घर के अंदर माहौल अजीब सा भारी हो चुका था। विश्वास फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा था, लेकिन उसकी हर बात में चालाकी साफ सुनाई दे रही थी। आरंभी की मॉम को मैंने सॉलिड गिल्ट दे दिया है। अब वो हमारी साइड पर हैं। उसके पापा जो बोलना चाहें बोलते रहें। आई डोंट केयर। मैं विहान का बहाना बनाऊंगा। कह दूंगा जो कर रहा हूं बच्चे के लिए कर रहा हूं, और वो मान लेंगे। पहले भी मान चुके हैं। बच्चे का नाम लो, लोग सब मान जाते हैं। उसकी आंखों में चिंता नहीं, गणित चल रहा था। तभी पीछे से छोटी सी आवाज आई, डैड, आप यहां क्या कर रहे हो? विश्वास पलटा। सामने विहान खड़ा था। वह मासूमियत से बोला, मैं आपको ढूंढ रहा था। आपने खाना खाया? पीछे से डिंपल मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे डैड को भूख लगी थी, इसलिए मैं खाना लाई हूं। डॉक्टर सुपर ह्यूमन होते हैं, लेकिन उन्हें भी खाना चाहिए, राइट? विश्वास झेंपते हुए बोला, विहान बेटा, डैडी को अभी बहुत जरूरी काम है, तुम नानी के पास जाओ। पर विहान जिद करने लगा, डैड, मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज। विश्वास ने नजरें चुरा ली, अभी नहीं, मम्मा रेस्ट कर रही है। बच्चे को बाहर ले जाया गया, लेकिन उसकी आंखों का सवाल कमरे में रह गया। तभी विश्वास के सामने मंजू और मनमीत खड़ी थीं। मंजू की आवाज कांप रही थी, सच बताओ, क्या डिंपल सही कह रही है? अगर विश्वास किडनी देगा तो उसकी जान को खतरा है। मनमीत ने गहरी सांस ली, रिस्क बहुत कम है, असली दिक्कत मेडिकल नहीं, फैमिली का डर है। ये शब्द दरवाजे के पास खड़ी आरंभी ने सुन लिए। उसकी आंखें फैल गईं। उसका दिल जैसे वहीं रुक गया। मतलब विश्वास उसे बचाना नहीं चाहता। वह पीछे हट गया। उसकी सांस तेज होने लगी। मशीन की बीप बढ़ने लगी और अगले ही पल उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर बाहर आए। इमीडिएट डोनर नहीं मिला तो पेशेंट को बचाना मुश्किल होगा। मंजू रोते हुए विश्वास के सामने हाथ जोड़ देती हैं, अपनी पत्नी को बचा लीजिए। लेकिन विश्वास पत्थर बना खड़ा रहता है। डिंपल तुरंत बीच में आकर बोलती है, अगर विश्वास को कुछ हो गया तो विहान का क्या होगा? बलबीर गुस्से में गरजते हैं, शादी के वक्त ली कसम याद है? वो शब्द नहीं, जिम्मेदारी होती है। घर के अंदर हर तरफ आरोप, डर और दबाव घूम रहा था। उसी समय छोटा विहान धीरे से पूछता है, डैड, क्या मम्मा मर जाएंगी? यह सवाल विश्वास को चीर देता है, लेकिन फिर भी वह फैसला नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक बात है, अवंतिका से शादी। उधर मनमीत चुपचाप डॉक्टर के पास टेस्ट करवाती है। रिपोर्ट आती है, किडनी मैच। वह आंखें बंद कर फैसला लेती है, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगी। मैं आरंभी को बचाऊंगी। और वहीं से कहानी बदलने लगती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इलाज का नहीं, रिश्तों की सच्चाई का है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर कुर्सियों पर बैठे लोग चुप थे, लेकिन हर किसी के मन में तूफान चल रहा था। मशीनों की आवाज, नर्सों की भाग दौड़ और बीच बीच में आती डॉक्टर की गंभीर नजर, सब कुछ ये याद दिला रहा था कि वक्त हाथ से निकल रहा है। मंजू लगातार रो रही थी। उनकी नजर बार बार विश्वास पर जा टिकती। एक बार हां कह दो बेटा, बस एक बार, मेरी बेटी बच जाएगी। मगर विश्वास ने सिर झुका रखा था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अंदर से वह सब समझ रहा था,
पर उसका मन कहीं और अटका था। अवंतिका। उसे लग रहा था अगर उसने आज किडनी दे दी तो उसकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। तभी डिंपल उसके पास आकर बैठी और धीरे से बोली, तुम चुप रहो। जितना कम बोलोगे उतना अच्छा। अभी सब इमोशनल हैं, बाद में खुद समझ जाएंगे। कोई भी मां अपने बच्चे का बाप खतरे में नहीं डालेगी। विश्वास ने पहली बार उसकी तरफ देखा। लेकिन लोग क्या सोचेंगे? डिंपल हंस पड़ी। लोगों को सोचने दो, तुम बस विहान का नाम लेते रहो, सब मान जाएंगे। उसी समय अंदर आईसीयू में आरंभी की हालत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे, नर्सें मशीन सेट कर रही थीं। उसकी सांस टूट टूट कर चल रही थी। आधी बेहोशी में उसे बाहर की आवाजें याद आ रही थीं। रिस्क है, किडनी नहीं देगा, विहान का क्या होगा? उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया, उसका पति उसे मरने दे सकता है और यही एहसास उसके शरीर से ज्यादा उसके दिल को तोड़ रहा था। बाहर विहान अपनी नानी का हाथ पकड़े बैठा था। उसने मासूमियत से पूछा, नानी, मम्मा मुझे स्कूल छोड़ने फिर आएंगी ना? मंजू का दिल चीर गया। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया लेकिन जवाब नहीं दे पाई। बच्चा फिर बोला, डैड, मम्मा से मिलने क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल सुनकर बलबीर ने गुस्से से विश्वास की तरफ देखा। अब भी चुप रहेगा? अपने बच्चे को क्या जवाब देगा? विश्वास ने होंठ भींच लिए। डॉक्टर्स देख रहे हैं। बलबीर चिल्ला पड़े, डॉक्टर्स भगवान नहीं होते। भगवान बनने का मौका तुझे मिला है और तू भाग रहा है। कॉरिडोर में खड़े रिश्तेदार भी अब आपस में बातें करने लगे थे। कोई कह रहा था, आजकल के रिश्ते ही ऐसे हैं। कोई बोला, प्यार होता तो सोचता भी नहीं। विश्वास हर आवाज सुन रहा था, मगर उसके अंदर एक अलग ही डर बैठा था। उसे अपना भविष्य दिख रहा था, एक बीमार शरीर, अधूरी जिंदगी और अवंतिका उससे दूर जाती हुई। उसी वक्त मनमीत धीरे धीरे डॉक्टर के केबिन से बाहर आईं। उनके हाथ में फाइल थी, चेहरा शांत लेकिन आंखें भारी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस एक बार कांच के उस दरवाजे की तरफ देखा जिसके पीछे आरंभी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। उनके मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने चुपचाप नर्स को बुलाया। ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, लेकिन अभी किसी को मत बताइए। नर्स चौंकी। आप रात गहरा चुकी थी। हॉस्पिटल की लाइटें पहले जैसी ही थीं, लेकिन माहौल बदल चुका था। दिन की भीड़ अब खामोशी में बदल गई थी। सिर्फ मशीनों की बीप और कदमों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। विश्वास कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद, पर नींद उससे कोसों दूर थी। हर कुछ मिनट बाद वह मोबाइल उठाता, फिर वापस रख देता, जैसे किसी कॉल का इंतजार हो या शायद किसी चमत्कार का। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल घूम रहा था, शायद सुबह तक कोई डोनर मिल जाए, क्योंकि वो फैसला लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दूसरी तरफ कॉरिडोर के आखिर में मनमीत डॉक्टर के केबिन में बैठी थी। सामने रिपोर्ट खुली थी, किडनी मैच्ड। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आप समझती हैं ना, यह बड़ा ऑपरेशन है। रिस्क कम है लेकिन जीरो नहीं। मनमीत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिसे बचाना जरूरी हो उसके सामने रिस्क छोटा पड़ जाता है डॉक्टर। डॉक्टर ने फिर पूछा, परिवार को बताया? उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं, और अभी बताना भी नहीं है। उसी समय
मंजू अंदर आईं। उनकी आंखें सूज चुकी थीं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कुछ उम्मीद है? डॉक्टर कुछ कह पाते उससे पहले मनमीत बोल उठी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मंजू ने उनके हाथ पकड़ लिए। तुम बहुत हिम्मत देती हो मनमीत, काश हर कोई तुम्हारी तरह सोचता। यह सुनकर मनमीत की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उन्हें पता था सुबह सच सामने आएगा। आईसीयू में आरंभी धीरे धीरे होश में आ रही थी। आंखें आधी खुली, सांस भारी। उसने सामने खड़े विश्वास को देखा। कुछ पल तक बस देखती रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मैं इतनी बुरी हूं? विश्वास चौंका। क्या? आरंभी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतना बोझ बन गई कि तुम मुझे बचाना भी नहीं चाहते। ये शब्द हवा में जम गए। विश्वास के पास जवाब था, मगर सच नहीं। उसने नजरें फेर लीं। तुम आराम करो, डॉक्टर देख रहे हैं। आरंभी हल्का सा मुस्कुराई, दर्द भरी मुस्कान। डॉक्टर नहीं, पति बचाते हैं। और उसने आंखें बंद कर लीं। विश्वास वहीं खड़ा रह गया। पहली बार उसके दिल में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसी पल डिंपल अंदर आई। डॉक्टर ने कहा है उसे स्ट्रेस नहीं देना, बाहर चलो। वह उसे बाहर ले गई। बाहर आते ही बोली, अब इमोशनल मत बनो। तुमने जो सोचा है वही सही है। एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। विश्वास ने गहरी सांस ली और खुद को फिर समझा लिया। हां, मैं विहान के लिए कर रहा हूं। उधर दूसरी तरफ नर्सें चुपचाप ऑपरेशन थिएटर तैयार कर रही थीं। फॉर्म भरे जा रहे थे, मशीनें सेट हो रही थीं और एक फाइल पर मनमीत ने साइन कर दिए। उनके हाथ हल्के कांपे, लेकिन चेहरा शांत था। उन्होंने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। अगर किसी की जिंदगी मेरे हिस्से की सांसों से बढ़ सकती है, तो ये सौदा मंजूर है। सुबह होने में अब भी समय था, लेकिन एक जिंदगी का फैसला हो चुका था। बिना शोर, बिना बहस, बिना शर्त। और सबसे बड़ी बात, जिसे सबने पराया समझा, वही अपना बनने जा रहा था। कॉरिडोर की घड़ी ने 3 बजाए और उसी के साथ नर्स विश्वास के पास आई। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। विश्वास के चेहरे पर उम्मीद चमकी। उसे लगा शायद डोनर मिल गया। उसे नहीं पता था, सच सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। नर्स की आवाज सुनते ही विश्वास तेजी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट कम और उम्मीद ज्यादा थी। दिल में वही ख्याल, शायद कोई डोनर मिल गया। अब फैसला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वह जल्दी जल्दी डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ा। पीछे पीछे मंजू, बलबीर और बाकी परिवार वाले भी चल पड़े। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। डॉक्टर ने फाइल बंद की और गंभीर आवाज में कहा, हमें डोनर मिल गया है। ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह सुनते ही मंजू की आंखों से आंसू फूट पड़े। सच डॉक्टर, मेरी बेटी बच जाएगी। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अगर सब सही रहा तो हां। विश्वास ने राहत की लंबी सांस ली, जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह कुर्सी पर बैठ गया। पहली बार उसके चेहरे पर शांति आई। डिंपल ने धीरे से उसके कान में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास ने हल्की मुस्कान दी।
हाँ, किस्मत अच्छी है। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने कहा, आप लोगों को एक फॉर्म पर साइन करने होंगे, क्योंकि डोनर फैमिली से ही है। सब चौंक गए। बलबीर ने पूछा, कौन है? डॉक्टर कुछ पल रुके, फिर बोले, मनमीत जी। कमरे में जैसे आवाज ही खत्म हो गई। मंजू की आंखें फैल गईं। क्या? विश्वास खड़ा रह गया। नहीं, ये ये कैसे हो सकता है? डिंपल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी वक्त कॉरिडोर के उस पार स्ट्रेचर पर लेटी मनमीत को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। वह शांत थी, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सी सुकून भरी थकान। मंजू दौड़कर उनके पास पहुंची। तुम ये क्या कर रही हो? हमें क्यों नहीं बताया? मनमीत ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। क्योंकि अगर बताती तो आप रोक लेती, और मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। मंजू रो पड़ी। पर तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही हो? मनमीत की नजर एक पल के लिए विश्वास पर गई। क्योंकि कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए खून नहीं, हिम्मत चाहिए। ये सुनकर विश्वास का सिर झुक गया। विहान भी भागता हुआ आया। आंटी, आप कहां जा रहे हो? मनमीत मुस्कुराई। मम्मा को ठीक करने। सच? हाँ, जल्दी ही वो तुम्हें स्कूल छोड़ने आएंगी। बच्चे ने खुश होकर उनका हाथ पकड़ लिया। थैंक यू। डॉक्टर ने स्ट्रेचर अंदर ले लिया। दरवाजा बंद। लाल लाइट जल गई। ऑपरेशन स्टार्टेड। कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। अब कोई किसी से नजर नहीं मिला पा रहा था। मंजू भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। बलबीर दूर खड़े सोच में डूब गए। और विश्वास दीवार से टिक कर खड़ा रह गया। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, पति नहीं, कोई और बचाने जा रहा है। डिंपल धीरे से बोली, अब पछताने से क्या फायदा? जो होना था हो गया। विश्वास पहली बार उस पर बरस पड़ा। चुप रहो, बस चुप रहो। उसे समझ आ चुका था। आज उसने सिर्फ एक फैसला नहीं टाला, आज उसने अपना ही सच खो दिया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। लेकिन हर सेकंड विश्वास के अंदर अपराध बोध तेज होता जा रहा था। और अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि असली तूफान तब आएगा जब आरंभी को पता चलेगा उसे किसने बचाया और किसने नहीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती लाल बत्ती अब हर किसी की धड़कनों के साथ चल रही थी। चारों तरफ वही एक जैसी गंध, दवाइयों की, डर की और उम्मीद की। मंजू जमीन पर बैठी भगवान का नाम जप रही थीं। उनके होंठ लगातार कांप रहे थे। बलबीर खिड़की के पास खड़े बार बार घड़ी देख रहे थे, जैसे समय को घूर कर तेज चलाने की कोशिश कर रहे हों। और विश्वास, वह कुर्सी पर बैठा था, लेकिन पहली बार वह खुद से भाग नहीं पा रहा था। उसके कानों में बार बार आरंभी की आवाज गूंज रही थी, पति बचाते हैं। उसने आंखें बंद कर लीं, मगर यादें रुकने वाली नहीं थीं। शादी का मंडप, 7 फेरे, वो वादा, सुख दुख में साथ निभाऊंगा। उसने धीरे से सिर पकड़ लिया। डिंपल पास आई। अब खुद को दोष देने से क्या होगा? ऑपरेशन हो रहा है ना, बच जाएगी। विश्वास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा था। बच जाएगी, लेकिन किसकी वजह से? मेरी वजह से नहीं। डिंपल चुप हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं।
उधर छोटा विहान कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघ रहा था। अचानक वह उठकर विश्वास के पास आया। डैड, मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? विश्वास ने उसकी तरफ देखा। जवाब उसके पास था नहीं, मगर झूठ बोलना भी मुश्किल था। उसने बस बच्चे को गले लगा लिया। हाँ बेटा, आपने डॉक्टर अंकल को बोला ना मम्मा को बचाने? यह सवाल तीर की तरह लगा। विश्वास कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं। विहान फिर बोला, मैं भगवान से बोल के आया हूं, वो मम्मा को ठीक कर देंगे। मंजू ने यह सुन लिया। उनकी रुलाई फूट पड़ी। देखो, बच्चा भी अपने हिस्से की कोशिश कर रहा है और बड़े लोग। बलबीर ने गहरी सांस ली। कुछ रिश्ते आज मर गए मंजू। कॉरिडोर में बैठे रिश्तेदार भी अब धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। जिसने देना था उसने नहीं दिया, और जिसने कोई रिश्ता नहीं था वो दे रही है। आज असली चेहरा सामने आ गया। हर शब्द विश्वास तक पहुंच रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर नजर उसे कटघरे में खड़ा कर रही हो। समय बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। हर बार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा हिलता तो सब खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते। तनाव अब डर में बदल रहा था। अचानक अंदर से एक नर्स बाहर आई। मंजू दौड़ पड़ी। कैसी है मेरी बेटी? नर्स ने कहा। ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन डोनर की हालत स्थिर है। विश्वास ने पहली बार राहत और दर्द एक साथ महसूस किया, जिसे उसने रोका भी नहीं। वही उसकी पत्नी के लिए लड़ रही थी। वह धीरे से भगवान के सामने गया। हाथ जोड़ दिए, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसी समय बलबीर उसके पास आकर खड़े हो गए। भगवान से क्या मांग रहा है? विश्वास चुप। बलबीर बोले, पत्नी की जिंदगी या अपनी माफी। विश्वास की आंखों से आंसू निकल पड़े। उधर ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टरों की टीम पूरी कोशिश कर रही थी। मशीनें लगातार बीप कर रही थीं। एक तरफ आरंभी की सांसें संभाली जा रही थीं, दूसरी तरफ मनमीत का खून धीरे धीरे बहकर उसकी जिंदगी लिख रहा था। बाहर बैठे लोगों को सिर्फ इंतजार दिख रहा था, लेकिन अंदर 2 जिंदगियों का सौदा चल रहा था, और कुछ ही पलों में दरवाजा खुलने वाला था, जिसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। घड़ी ने जैसे ही चौथा घंटा पूरा किया, ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती अचानक बुझ गई। कॉरिडोर में बैठे सब लोग एक साथ खड़े हो गए। दिल की धड़कनें तेज, सांसें अटकी हुईं, और नजरें उसी दरवाजे पर टिक गईं। दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए, मास्क हटाया और कुछ पल तक चुप रहे। वो कुछ सेकंड सबके लिए सालों जैसे लग रहे थे। मंजू कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर, मेरी बेटी। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ऑपरेशन सफल रहा है। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। जैसे ही ये शब्द निकले, मंजू वहीं बैठकर रो पड़ी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बलबीर ने आंखें बंद कर लीं। उनकी सांस जैसे अब जाकर लौटी थी, लेकिन विश्वास, वो वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर राहत नहीं, सिर्फ भारीपन था। डॉक्टर ने आगे कहा, अभी उन्हें होश आने में समय लगेगा, और डोनर भी अब ठीक है, लेकिन दोनों को बहुत केयर की जरूरत होगी। डोनर कैसी है? मंजू ने तुरंत पूछा। खतरे से बाहर हैं, पर कमजोर हैं। उन्हें अगले 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सबकी नजर एक साथ उस कमरे की तरफ गई जहां मनमीत को ले जाया जा रहा था। स्ट्रेचर बाहर आया।
मनमीत बेहोश थीं, चेहरा पीला मगर शांत। मंजू उनके पास दौड़ी। तुमने हमें कर्जदार बना दिया। बलबीर की आंखें भर आईं। आज तुमने साबित कर दिया, रिश्ता खून से नहीं दिल से होता है। उसी वक्त छोटा विहान धीरे से उनके पास आया। उसने मनमीत का हाथ पकड़ा। आंटी, मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? आपने प्रॉमिस किया था। मंजू रोते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगी। विश्वास ये सब दूर खड़ा देख रहा था। हर शब्द उसके अंदर गूंज रहा था। जिसे कोई हक नहीं था, उसने सब कर दिया, और जिसे सबसे ज्यादा हक था, वो कुछ नहीं कर पाया। डिंपल ने धीरे से कहा, अब सब ठीक है, चलो घर चलते हैं। विश्वास ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, सब ठीक नहीं है। वो धीरे धीरे मनमीत के स्ट्रेचर के पास गया। कुछ बोलना चाहा, मगर शब्द नहीं निकले। उसने बस हाथ जोड़ दिए। उसी पल डॉक्टर ने आकर कहा, पति कौन है पेशेंट का? उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार मिल सकते हैं? सबकी नजर विश्वास पर गई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका हर कदम भारी था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसने विश्वास को देखा। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरंभी ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, आपने मुझे बचा लिया? ये सवाल विश्वास को भीतर तक तोड़ गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन सच उसके गले में अटक गया, क्योंकि अगले ही पल उसे बताना होगा उसे किसने बचाया। और वही सच उनके रिश्ते की आखिरी परीक्षा बनने वाला था। आईसीयू के अंदर मशीनों की धीमी आवाज, सफेद रोशनी और बीच में लेटी आरंभी।